वो 10 से 11 सितंबर की दरमियानी रात थी। रात करीबन 8 से 9 बजे के आसपास गुजरात के दाहोद जिले के खिरवाणी गांव के मनु भाई डामोर और उनकी पत्नी ने अपने 5 बच्चों को खाना खिलाने के बाद उन्हें सोने को कहा। सभी करीब 9 बजे से 10 बजे के बीच में सो गए। मनु भाई और कविता के 5 बच्चे थे, जिसमें से 3 बेटे थे और 2 बेटियां थीं। रात करीब 11 बजे के आसपास जो तेज बारिश हो रही थी उसने अपना असर दिखाया और मनु भाई और कविता का ये मकान, कच्चा मकान, झोपड़ा धराशायी हो गया। और जैसे ही ये गिरा, उनकी दोनों बेटी रोशनी और ज्योत्सना, जो कि मासूम थी, वो उसकी चपेट में आ गई। उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके अन्य बच्चे और मनु भाई कविता घायल हो गए। ये कहानी उस गुजरात की है जिसके गवर्नेंस मॉडल को बताकर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में सत्ता में आए थे। ये गांधी और मोदी के गुजरात की कहानी है कि कैसे पीएम आवास योजना, जिसका पूरे दुनिया में ढिंढोरा पीटा जाता है, योजना बुरी नहीं है, ठीक है, लेकिन ज़मीन पर कैसा इम्प्लीमेंटेशन है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस खिरवाणी गांव में, मोदी के गुजरात में, अमित शाह के गुजरात में एक आदिवासी परिवार की 2 बच्चियां सिर्फ इसलिए मारी जाती हैं क्योंकि उनके सर पर पक्की छत नहीं थी। पीएम आवास चांदीपुरा वायरस के सर्वे में स्वीकृत होने के बावजूद उन्हें नहीं मिला था। उनका नाम सर्वे में आने के बावजूद उन्हें नहीं मिला था। नतीजा, उनकी 2 बेटियों को जान गंवाना पड़ी। ये तस्वीरें खिरवाणी गांव की हैं, आपको विचलित कर सकती हैं। आप में से कई लोग सिस्टम के खिलाफ हम क्यों बोलते हैं, ये सवाल खड़े करते हैं। कई लोग अलग अलग टैग दे देते हैं, लेकिन आप बताइए कि अगर ये तस्वीरें हमें मिलें आदिवासियों की बदहाली की, उनकी इस तरीके से मारे जाने की, तो क्या हमें टेप बांध लेना चाहिए अपने मुंह में या सच्चाई बयां करना चाहिए? हमने तय किया है कि हम सच्चाई बयां करेंगे। ये तस्वीरें खिरवाणी गांव की देखिए। और बाद में जो घायल थे उनको अस्पताल लाया गया, उपचार किया गया। पूरे घटनाक्रम के बारे में कविता डामोर का ये बयान सुने, जो कि इन दोनों बेटियों की माँ थी जो इस हादसे में मारी गई। मारू नाम कविताबेन छे। खरवाणी गामમાં રાત્રે 11 વાગે દિવાલ પડી ગઈ છે। ઘરની અંદરથી મારા 2 મોટા છોકરા છે ને એનાએ કાઢ્યા અમને, અને બંટીને પગમાં 2 પગ ભાગી ગયા છે, અને મારા ઘરવાળાને હામી છાતી અને પાછળ બધું વાગ્યું છે હીટથી। અને 2 છોરીઓ મરી છે? 2 છોરીઓ મૃત્યુ પામી ગઈ છે। અચ્છા બેન, તમને સરકાર તરફથી અનાજ મળે છે? હા, મળે છે। તમને ઘર હજી સુધી મળ્યું છે? નથી મળ્યું। ઘર હજી સુધી નથી મળ્યું? નથી મળ્યું। હજી આ ગઈકાલે દિવાલ પડી ત્યાંથી અત્યાર સુધીમાં કોઈ તમારે ત્યાં સરપંચ કે કોઈ આયા છે? હા, આજે રાત્રે બધા આયા છે। આયા છે ને? आपने सुना कविता डामोर की इस पीड़ा को, उनकी जुबानी। सवाल यही है कि जो बड़े बड़े दावे हैं, 2022 तक दावा था कि भारत कच्चे मकानों से मुक्त हो जाएगा, झोपड़ा मुक्त हो जाएगा, 2024 आ गया। दरअसल यहाँ पे खिरवाणी गांव में एक सर्वे हुआ था, उसमें 141 परिवार ऐसे पाए गए थे जिनको पीएम आवास की ज़रूरत है, स्वीकृत किए गए थे। उसमें आप देखिए विडंबना कि इस डामोर परिवार का नाम नहीं था। लेकिन जो चांदीपुरा वायरस फैला, तब सरकार ने फिर से ये कहा कि कच्चे मकानों में ज़्यादा फैलता है तो एक सर्वे और किया जाए। 71 नाम खिरवाणी गांव में स्वीकृत किए गए, जिसमें इस परिवार का नाम था। बावजूद इसके इनको पीएम आवास देने में देरी की गई। प्रक्रियाएं आप जानते हैं, सरकारी बाबूगिरी कैसी होती है। जब ज़रूरत थी तो तुरंत देना चाहिए था। नतीजा, रोशनी और ज्योत्सना को अपनी जान गंवानी पड़ी। परिवार घायल है, क्षतिग्रस्त है, आसियाना छीन चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल है कि इस इलाके के सांसद जसवंत सिंह 3 बार गुजरात सरकार में मंत्री रहे हैं, 1 बार केंद्र सरकार में मंत्री हैं, तीसरी बार वो सांसद हैं। तो आखिर वो क्या समीक्षा बैठ के करते हैं कि अगर वो अपने ही समाज के आदिवासी भाइयों को समय पे पीएम आवास नहीं दिलवा सकते,
लंबित हैं, लगातार लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने आवाज़ का, तो फिर सांसद जी करते क्या हैं? क्या संसद में कभी उन्होंने अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाई, या वो इसलिए खामोश रहे कि डबल इंजन की सरकार है इसलिए टेप बांध लिया जाए मुंह पर? क्या आपको जनता ने इसलिए चुना है कि आप जाकर दिल्ली में संसद अपने आदिवासी लोगों की आवाज़ बने, लेकिन आपकी आवाज़ ही गायब हो गई सांसद जी, और नतीजा इस तरीके से बेटियों को जान गंवानी पड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने उनका इस्तीफा मांगा है। देखिए क्या कहा आम आदमी पार्टी ने। આજે હું દાહોદ ઝાયડસ ખાતે જે દુઃખદ ઘટના કહેવાય, પીડાદાયક ઘટના કહેવાય, ખરેખર રાજનીતિ ના સેવી જોઈએ, રાજનીતિ માટે નથી, પણ આજે હું પરિવારને સાથે હું ઊભો છું। ગઈકાલે 11 વાગ્યે જે દાહોદ તાલુકાના ખરવાણી ગામમાં ગરીબ પરિવાર 7 સભ્યો સાથે રહે છે અને એ પરિવાર ઘર પડી જવાથી બે બાળકીઓ છે સ્થળ પર જ એમનું મૃત્યુ થયું છે અને 3 જણને બહુ દુઃખદ પીડા થઈ છે અને જેઓ આજે ગંભીર હાલતમાં અહીંયા સેવા લઈ રહ્યા છે, ત્યારે ત્યાંનો જે વહીવટતંત્ર કે ત્યાંના જે નેતાઓ રોટલા જે છેવી રહ્યા છે એમને ખરેખર આવા જે પરિવારને પરિસ્થિતિ ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ, પણ આજે કોઈ પણ આવીને ઊભું નથી રહ્યું। આજે હું આ પરિવારની એક સાંત્વના આપવા માટે કે એમને જે કંઈ પણ જે લાભો મળશે એના માટે હું આજે એમને પાસે ખબર અંતર પૂછવા માટે આવ્યો છું। ત્યારે ભારત સરકારની અંદર કે ગુજરાતની વાત કરીએ, આટલા વર્ષોથી ભાજપની સરકાર ચાલે છે અને ભાજપના ભ્રષ્ટ શાસનની અંદર કહેવામાં આવે છે કે અમારે ત્યાં કે અમે ગરીબોને આટલા જ ઝૂંપડપટ્ટા આવ્યા, કે આવી પ્રકારની યોજના આવી, અમારે ત્યાં કોઈ ગરીબી નથી, આવી પ્રકારની જો મોટી મોટી તાઇફાઓ મોટી વાતો કરતી હોય, ત્યારે દાહોદની અંદર આજે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે આવા ગરીબ પરિવારો માટે કોઈ નથી। ત્યારે ગરીબ પરિવારો આવી નિસહાય આવી એક પરિસ્થિતિ અંદર જીવી રહ્યા છે। ત્યારે મારે એ કહેવું છે કે આ જે દુઃખદ જે પીડા થઈ છે, જે પીડાગ્રસ્ત જે પરિવાર છે એમને લાભ મળવો જોઈએ, આકસ્મિક લાભ મળવો જોઈએ, ચાહે ગ્રાન્ટ अन्य कोई ग्रांट मांथी, सांसद सभ्यनी ग्रांट के धारासभ्यनी ग्रांट मांथी के अन्य कोई राज्यनी जे ग्रांट मांथी तात्कालिक एवं वळतर मळवुं जोईए। अगर जे ना मळे तो अमे धरણા पण करीशुं अने आ जे झूंपड़पट्टाओ खरेखर जे बीपीएल छे व्यक्तिओने बीपीएल માં એપીએલ ની અંદર સમાવેશ થયો છે અને જેવા વ્યક્તિઓને લાભ નથી મળ્યો, ત્યારે ખરેખર સાંસદ સભ્ય અને હું ધારાસભ્યને કહું છું કે તમારે જો આના જો ગરીબોના નામે જો રોટલા સેવતા હોય ત્યારે તમારે આવી પરિસ્થિતિ देखीने તમારે રાજીનાमा ધરી દેવા જોઈએ। तो गुजरात के दाहोद के खिरवाणी गांव से हमने आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट बताई। आपको भी दर्द हुआ हो, पीड़ा हुई, संवेदनशीलता अगर है तो कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइए।